नमस्कार साथियों। रीट मेंस थर्ड ग्रेड का जो एग्ज़ाम है जिसकी यहाँ पर साथियों बहुत से विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट है। साथियों यहाँ पर जो आपका रीट मेंस का एग्ज़ाम होना था उसके जो एग्ज़ाम पैटर्न में साथियों बहुत बड़ा बदलाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर जो आलोक राज हैं उन्होंने साथियों आपको बहुत ही बड़ा बयान दिया है। तो क्या यहाँ पर आपका एग्ज़ाम पैटर्न में बदलाव है, किस प्रकार से अब आपकी जो कट ऑफ है उसमें कितना बदलाव रहेगा, साथियों आपका जो एग्जाम का लेवल है वो हार्ड होने वाला है इस साल। तो साथियों क्या बदलाव है, क्या हार्डनेस रहने वाली है, क्या उन्होंने बयान दिया है, ये सब आपको बताएंगे हम इस वीडियो के अंदर। तो साथियों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन की घंटी को दबाएं और ऑल पर टिक करें, क्योंकि मैं इसी प्रकार के अलग अलग गवर्नमेंट जॉब, रीट और उससे संबंधित जो जानकारी है उसको लेकर वीडियोस बनाता रहता हूं। तो अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो कल को रीट या अन्य किसी एग्जाम से संबंधित कोई जानकारी आती है तो आपको उसी जानकारी मिलेगी सबसे पहले आपके अपने फ़ोन पर। इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब साथ ही यहाँ पर बात करें आपके रीट के एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर, तो साथ ही जो आलोक राज जी हैं आरएसएसबी के हेड, उन्होंने आपके एग्जाम पैटर्न को लेकर, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के जो लेवल है उनकी हार्डनेस को लेकर बहुत ही बड़ा बयान दिया है, जो ज्यादातर स्टूडेंट ने सुन लिया होगा। लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो साथियों मैं यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूँ कि जो आलोक राज जी ने जो आरएसएसबी है जो अब तक एग्जाम्स करवाए थे, चाहे आपका रीट हो, वीडीए हो, पटवारी हो, यानी जिन एग्जाम्स को आरएसएसबी अधीनस्थ बोर्ड करवा रहा है साथियों, उनकी काफ़ी रिजल्ट आ चुके हैं। आपने रिजल्ट देख लिया होगा जिसके अंदर जो आपकी कट ऑफ है वह काफ़ी ज़्यादा हाई देखने को मिली थी, जिसका कारण था कि आपका जो एग्ज़ाम था उसमें जो क्वेश्चन था उनका लेवल, यानी उनका लेवल बहुत इजी था, जिसकी वजह से ज़्यादातर स्टूडेंट्स के अच्छे मार्क्स आ गए और आपकी जो कट ऑफ थी साथियों वह 80 और 85 पार कर गई। यानी 80-85% जब तक मार्क्स नहीं लाया कोई स्टूडेंट्स तो उसका साथियों यहाँ पर किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होगा। साथियों जिस बात को लेकर बहुत से स्टूडेंट ने, टीचर्स ने, लोगों ने आलोक राज को जो आरएसएसबी है उसको क्रिटिसाइज किया, उसकी आलोचना की, जिस चीज का संज्ञान लेकर साथियों उन्होंने यहाँ पर एक बड़ा बयान दिया है कि आपका जो एग्जाम होगा रीट मींस थर्ड ग्रेड का, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो, यहाँ पर साथियों आपकी जो चिंताएं हैं वो बढ़ रही हैं। तो पहले यहाँ पर आपकी वैकेंसी कम थी, अब यहाँ पर आपके जले पर नमक छिड़कने के लिए आपके एग्जाम का पैटर्न बदल दिया है, आपका लेवल को हार्ड कर दिया है। साथियों अब उन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि पहले जहां पर जो आपका पेपर होता था, हर एग्जाम में आपके जो क्वेश्चन आते थे साथ ही वह आते थे रटने वाले, यानी आपने कोई फैक्ट है, कोई जानकारी है वो याद कर ली, आपके 4 ऑप्शन होंगे, उन ऑप्शन में से आपको कोई एक आंसर होगा जो आपने रटने के बेस पर आप उसको टिक कर देंगे। अब साथियों वह नहीं चलेगा, अब आपके जो क्वेश्चन है वो रटने के अलावा साथियों वह आपके आएंगे दिमाग लगाने वाले, यानी अब आपको क्वेश्चनों में दिमाग लगाना पड़ेगा। साथियों उन्होंने साफ साफ बोला है कि अब आपका क्वेश्चन में दिमाग लगाना पड़ेगा, और इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि रटने वाले क्वेश्चन कम आएंगे, दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन ज्यादा आएंगे। वह किस प्रकार से मैं आपको आगे बताऊंगा क्वेश्चन किस प्रकार से रहने वाले हैं। और साथियों इसके साथ साथ यानी आपके जो डायरेक्ट और आसान प्रश्न आते थे वह अब कम, मतलब आएंगे कम आएंगे, उन क्वेश्चनों की संख्या कम हो जाएगी, यानी जिन क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन को रिकॉल करना पड़े वह कम होंगे, और जिन क्वेश्चनों में साथियों आपकी जो एप्लीकेशन लगानी पड़ती है यानी आपको दिमाग का यूज करना पड़ता है वह क्वेश्चन बढ़ेंगे। साथियों जैसे हम बात करें यहाँ पर आपके जो क्वेश्चन आते हैं स्टेटमेंट और साथियों कंक्लूजन, स्टेटमेंट कंक्लूजन यानी साथियों आपका कथन और निष्कर्ष, इस प्रकार के जो क्वेश्चन है यहाँ पर आपके बढ़ने वाले हैं। पहले जो आपको 1-2 ही देखने को मिलते थे वह अब आपको काफी ज्यादा संख्या में देखने को मिलेंगे एग्जाम के अंदर। अब ऐसे क्वेश्चन किस प्रकार से वो हम देख लेते हैं। देखिए साथियों यहाँ पर आपका इस प्रकार से क्वेश्चन होगा, इस प्रकार से क्वेश्चन रहने वाले हैं। ये मात्र एक एग्जाम्पल है। जैसे आपका स्टेटमेंट यानी आपका वाक्य हो गया, आपका कथन हो गया, राजस्थान के किले अपनी विशिष्ट स्थापत्य शैली और जल संरक्षण प्रणालियों के लिए प्रसिद्ध हैं। इनमें से चित्तौड़गढ़ किला जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, जल प्रबंधन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। अब यहाँ पर आपका जो निष्कर्ष कंक्लूजन है वह रहेगा, राजस्थान के किलों में केवल चित्तौड़गढ़ किला ही जल संरक्षण प्रणाली से युक्त है। राजस्थान के किलों की पहचान उनकी स्थापत्य कला और जल प्रबंधन से भी होती है। अब आपको इसमें पहचानना होगा कि क्या आपका सही उत्तर है, यानी आपके ऑप्शन होंगे जैसे इस प्रकार से, केवल निष्कर्ष एक सही है, यानी आपका ये सही रहेगा,
या फिर केवल आपका बी सही है, या फिर आपके दोनों सही हैं, या फिर आपका कोई भी सही नहीं है। तो इस प्रकार से आपको उसमें से आंसर निकालना होगा। जैसे आपका इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर रहने वाला है बी, यानी केवल निष्कर्ष 2 सही है, क्योंकि कथन में यह नहीं कहा गया कि केवल चित्तौड़गढ़ किला ही जल संरक्षण प्रणाली से युक्त है, बल्कि यह कहा गया है कि वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। अतः निष्कर्ष एक गलत है आपका। तो यह आपका हो गया स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले क्वेश्चन। और फिर साथियों इसके साथ साथ आपके साथियों कथन और जो निष्कर्ष वाले क्वेश्चन है, इसके अलावा उन्होंने कहा है साथियों यहाँ पर आपके जो ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको लॉजिक अप्लाई करना पड़े, यहाँ पर आपको अपना दिमाग लगाना पड़े क्वेश्चन के अंदर, यानी जिस क्वेश्चन में साथियों यहाँ पर कुछ कंपैरिजन हो, कुछ तुलना हो, कंपैरिजन या फिर तुलना हो, ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे इस एग्जाम में। तो अगर हम एग्जाम्पल देखें तो साथियों कुछ इस प्रकार से आपका क्वेश्चन रहेगा। साथियों वो है आपका इस प्रकार देखिए, आपका क्वेश्चन हो गया राजस्थान के मेवाड़ और मारवाड़ क्षेत्र दोनों ही अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान और स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध हैं। यह आपका हो गया स्टेटमेंट। और यहाँ पर कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन इस प्रकार से रहेंगे कि मेवाड़ के किलों में जन संरक्षण की जटिल प्रणालियां देखने को मिलती हैं, जबकि मारवाड़ के किलों में शुष्क मरुस्थलीय परिस्थितियों के अनुरूप स्थापत्य शैली प्रमुख है। यह आपका एक कंपैरिजन। दूसरा यहाँ पर आपका है इस आधार पर कौन सा निष्कर्ष अधिक तार्किक है। तो आपके ऑप्शंस हैं कि मेवाड़ की स्थापत्य कला केवल धार्मिक महत्व पर आधारित है, मारवाड़ की स्थापत्य कला में जल संरक्षण की कोई महत्व नहीं था, मेवाड़ और मारवाड़ दोनों ही अपनी भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार स्थापत्य शैली विकसित की, दोनों क्षेत्रों की स्थापत्य कला में कोई विशेष अंतर नहीं है। ये आपके ऑप्शन हो गए। और जिसमें आपका जो आंसर होएगा साथियों वो है कि सी, यानी साथियों आपका मेवाड़ और मारवाड़ दोनों ने अपनी भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार स्थापत्य शैली विकसित की। यहाँ तुलना और व्याख्या से स्पष्ट होता है कि दोनों क्षेत्रों में अपनी अपनी भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार स्थापत्य शैली विकसित की है। तो इस प्रकार से आपका कंपैरिजन और जो इंटरप्रिटेशन वाला क्वेश्चन रहेगा। और साथ ही यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपके लिए असर्शन हो, इंटरप्रिटेशन हो क्वेश्चन के अंदर, इस प्रकार के आपको क्वेश्चन रहेंगे। जिसका अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो देख लीजिए साथियों, आपके असर्शन और रीजनिंग की अगर हम बात करें तो उसमें यहाँ पर आपका असर्शन मतलब कथन होता है और रीजनिंग आपका कथन का साथियों रिप्लाई होता है। जैसे आप यहाँ पर देखिए कि राजस्थान के अधिकांश किलों का निर्माण ऊंचाई पर किया गया, ये आपका हो गया कथन। अब यहाँ पर इसका रीजन क्या है, इसमें जो बताया गया है कि किलों को ऊंचाई पर बनाने का मुख्य उद्देश्य शत्रु पर निगरानी रखना और सुरक्षा बढ़ाना था। तो ये आपका कथन और रीजन है। अब यहाँ पर आपके ऑप्शन होंगे कि ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है, क्या ये ऑप्शन होगा। अगला है ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है, क्या यह ऑप्शन होगा। तो अगला है ए सही है आर गलत है, अगला है ए गलत है और आर सही है। जिसका आपका जो आंसर है वो ए है, यानी यहाँ आदर्शन और रीजन का मेल बैठता है क्योंकि ऊंचाई पर बने किलों सुरक्षा और निगरानी के लिए ही थे। तो इस प्रकार से आपका ये हो गया आदर्शन रीजन वाला क्वेश्चन। एक आपका यह क्वेश्चन टाइप हो गई। खाली अगले क्वेश्चन की हम बात करें जो है आपकी इंटरप्रिटेशन और एनालिटिकल थिंकिंग, जिसमें आपका क्वेश्चन इस प्रकार से रहेगा, जिसमें आपका एक स्टेटमेंट यानी कथन होगा जिसके अंदर देखिए आती है, जैसे आपका एग्जाम्पल दे सकते हैं, राजस्थान के मरुस्थल क्षेत्र में खड़ीन प्रणाली का प्रयोग जल संरक्षण के लिए किया जाता था, ये आपका स्टेटमेंट है। अब यहाँ पर जो आपका इंटरप्रिटेशन बेस्ड क्वेश्चन इसमें इस प्रकार से है कि यदि खड़ीन प्रणाली का प्रयोग ना किया गया होता तो मरुस्थलीय क्षेत्रों में कृषि की स्थिति कैसी होती। अब यहाँ पर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, जैसे और क्वेश्चन लगाना पड़ रहा था। तो इसके आपके ऑप्शन हैं कि कृषि उत्पादन में कोई अंतर नहीं पड़ता, मरुस्थलीय क्षेत्र में कृषि असंभव हो जाती और कृषि उत्पादन अत्यधिक बढ़ जाता, या फिर कृषि केवल वर्षा पर निर्भर रहती है और बहुत सीमित होती है। तो जहां आपका आंसर है साथियों कि यहाँ व्याख्या से समझ आता है डी कि खड़ीन प्रणाली ने वर्षा आधारित कृषि को टिकाऊ बनाया, अन्यथा कृषि केवल वर्षा पर निर्भर और सीमित रहती। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि जो आपके साथ एक क्वेश्चन आते थे जिसमें साथियों आपको यहाँ पर मैच करना पड़ता था, यानी कि मिलान करना साथियों, जिसके अंदर आपके जैसे 4 ऑप्शन होते थे, 1 2 3 4, यहाँ पर आपको कोई भी 4 ऑप्शन है, फिर साथियों यहाँ पर उसके मैचिंग के यहाँ पर 4 ऑप्शन अलग होंगे, ए बी सी और डी। फिर आपको मिलाना होता था कि यहाँ पर एक का बी होगा, सेकंड का सी होगा, थर्ड का ए होगा, फोर्थ का डी होगा। इस प्रकार से जो आपके क्वेश्चन आते हैं, पहले जो बहुत कम आते थे, अब इस प्रकार के आपके जो क्वेश्चन है उनको बढ़ाया जाएगा इस एग्जाम के अंदर। यानी कुल मिला के आप लोगों के लिए अच्छी खबर नहीं है, लेकिन फिर साथियों यहाँ पर वह विद्यार्थी यहाँ पर पास हो पाएगा, कट ऑफ को क्लियर कर पाएगा साथियों, जिसके यहाँ पर आपका जो आपने कोर्स कंप्लीट किया है साथियों, उस कोर्स के अंदर अगर आपने चीज़ों के साथ बेसिक्स से अच्छे से पढ़ा है, यानी आपके बेसिक्स
स्ट्रांग है, आपको जो सारे उसका जो क्वेश्चन का जो मेन कंसेप्ट है वो है, अगर आपका क्लियर है, कोई भी टॉपिक हो गया आपका, जैसे आपके साथ क्लियर हो गए, आपके यहाँ पर वन रिपोर्ट हो गई आपके, और साथ ही जो ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, उसके अंदर जो आपके टॉपिक होते हैं साथ ही उसमें जो आपका कंसेप्ट होता है, क्योंकि साथियों कुछ तो क्या करते हैं कि सिर्फ रट लेते हैं क्वेश्चनों को। अब क्वेश्चन रटने से काम नहीं चलने वाला, अब यहाँ पर आपको हर कंसेप्ट की डीप नॉलेज की जरूरत होगी। यहाँ पर साथियों जिन विद्यार्थियों ने अच्छे से कोर्स किया है, उनको डीप नॉलेज है उस चीज की, तो उनको तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। लेकिन जिन विद्यार्थियों ने सिर्फ ऊपर ऊपर से क्वेश्चनों को रटा है, उनको यहाँ पर समस्या देखने को मिल सकती है। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर यही थी आप सब लोगों के लिए रीट के एग्जाम पैटर्न में बदलाव को लेकर बड़ी जानकारी। आपकी क्या राय है इस सब को लेकर, एक बार कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि साथियों मुझे लगता है यह यहाँ पर एक तो वैकेंसी कम देना, और फिर साथियों ऊपर से आपके घाव पर नमक छिड़कने के लिए एग्जाम पैटर्न में बदलाव करना बहुत ही गलत बात है। जो विद्यार्थी काफी टाइम से पढ़ रहे थे, उनको अगर यह बात बतानी थी साथियों, तो इसको एग्जाम से 20 दिन पहले ना बताकर एग्जाम से 4-5 महीने पहले बतानी चाहिए थी, जिससे स्टूडेंट इस बारे में तैयारी कर पाते। अब आपकी क्या राय है इस सब को लेकर कमेंट करें। साथ ही वीडियो में यहां तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक या अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम। आपका दिन शुभ हो।